हाँ तो डियर स्टूडेंट, ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2 में हमने एक दिए गए नंबर के लिए बहुत सारी हमने प्रॉब्लम सोल्व की थी। उनमें देखिए, सबसे पहले हमने ट्रिक नंबर 1 में देखा था हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स, हाउ टू फाइंड सम ऑफ डिवाइजर्स, हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर्स। और ट्रिक नंबर 2 में हमने देखा था हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स एंड हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। तो देखिए, इस वीडियो में हम यहाँ इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जनरल फॉर्मूला हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक जनरल नंबर ले लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं। सपोज कीजिए कोई नंबर है कैपिटल N, और ये सारे के सारे रिजल्ट्स हमें किसके लिए निकालने हैं? हमें इस नंबर के लिए निकालने हैं। तो देखिए, हमने ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 में इस तरह की जब प्रॉब्लम सोल्व की थी, तो वहाँ सबसे पहले हमने एक दिए गए नंबर के क्या किए थे? हमने प्राइम फैक्टर किए थे। तो सपोज कीजिए यहाँ पर n के जो प्राइम फैक्टर हैं वो प्राइम फैक्टर किस तरह से होंगे? सपोज कीजिए जैसे 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d। अब देखिए, जब इसके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं तो यहाँ पर हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने ट्रिक नंबर 1 एंड 2 में हमने देखी थी, उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर इस नंबर के लिए वो सारी प्रॉब्लम्स अगर हमें सोल्व करनी हो तो सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर इसी फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स की। तो देखिए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए हम क्या करेंगे? जितनी भी पावर्स आपको नज़र आ रही है उसमें हम +1 कर देंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, इससे हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स की। तो देखिए, ऑड डिवाइजर्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे? ऑड डिवाइजर्स फाइंड करने के लिए हम इस वाली टर्म को हम लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम एक तरह से हम डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट करने के बाद यहाँ जितनी भी टर्म्स आपको नज़र आ रही है उनकी पावर्स में हम +1 करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, इसको लेफ्ट करने के बाद जितनी भी टर्म बचेगी उनकी पावर को अगर आप देखें तो क्या आएगा? +1 करने पर b+1, इसकी पावर में +1 करो c+1, d+1। तो देखिए, एक टर्म का डिफरेंस है, इसमें a+1 एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है और इसमें से हम a+1 को हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस नंबर के जितने भी ऑड डिवाइजर्स हैं हम इस तरह से फाइंड करेंगे। इस टर्म को हम लेफ्ट कर देंगे और जितनी भी टर्म्स आएगी उन सब की पावर्स में +1 करके आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, ये हमने फर्स्ट रिजल्ट देखा, ये सेकंड, और थर्ड वाला जो रिजल्ट है वो है नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। तो देखिए, ये तो टोटल डिवाइजर्स, ये ऑड डिवाइजर्स, तो इवन डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे? हम इस रिजल्ट्स में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए, नंबर 1 में से हम क्या करेंगे? नंबर 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स फाइंड हो जाएंगे। अब देखिए, हम नेक्स्ट रिजल्ट देखेंगे, सम ऑफ डिवाइजर्स। अब देखिए, सम ऑफ डिवाइजर्स के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ हर एक टर्म के हम डिवाइजर्स का सम निकालेंगे और आपस में उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 2 की पावर a, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ
3 की पावर b। ऐसे आगे और भी टर्म्स हम लेंगे। हर एक टर्म्स के, जितनी भी टर्म आप देख रहे हो, हर एक टर्म के डिवाइजर्स का हम सम करेंगे और आपस में हम उन्हें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 2 की पावर a क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और कहाँ तक जाएंगे, 2 की पावर a तक। और 2 की पावर a के डिवाइजर्स ही होते हैं, हम ट्रिक नंबर 1 में अच्छे से समझ चुके हैं। और सम ऑफ डिवाइजर्स इसका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0, 1, 2 और 3 की पावर b तक हम जाएंगे। और आगे हर एक टर्म के लिए इस तरह की प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे और इसको सोल्व करने पे आपको क्या मिल जाएंगे, सम ऑफ डिवाइजर्स। अब देखिए हम बात करते हैं 5th रिजल्ट की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर्स। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर्स के लिए हम क्या करेंगे, हमें किसके डिवाइजर्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। हम यहाँ जो भी रिजल्ट निकाल रहे हैं, हम इस कैपिटल N इस नंबर के लिए हम निकाल रहे हैं जिसके प्राइम फैक्टर इस फॉर्म के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें N के क्या निकालने हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर्स की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, N पे कौन सी पावर लेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई 2। तो देखिए ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2 में हमने इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने सोल्व की थी, लेकिन वहाँ पर हमने पर्टिकुलर केस लिए थे। यहाँ हमने जनरल केस को लिया है और जनरल केस को लेकर हमने उस तरह की 5 प्रॉब्लम्स को हमने सोल्व किया है। तो देखिए ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जनरल फॉर्मूले हैं, आप इनको आसानी से याद रख सकते हो और वो 5 की 5 प्रॉब्लम ईजिली आप सोल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।